नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम आवास की तर्ज पर आवास स्वीकृत होंगे। साथ ही बेगा, भरिया और सहरिया परिवारों के लिए पीएम आवास योजना की तर्ज पर आवास स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के लक्ष्य में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। पार्वती कालीसिंध परियोजना के लिए भी राशि का जो प्रावधान है वो किया जाएगा। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और सिंचाई के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाएगा। तो आज अंतरिम बजट पेश होगा। भोपाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहन सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। और चलिए जगदीश देवड़ा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। 31 जुलाई 2024 तक के लिए 4 माह के लिए ये लेखानुदान आज प्रस्तुत करेंगे। चूँकि विधानसभा के चुनाव भी, सरकार बनी, फिर लोकसभा का चुनाव भी, इसलिए जो आवश्यक व्यय जो होता है, वेतन भत्ते, पेंशन योजनाएं जो चल रही है, निरंतर जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के व्यय के लिए वो निरंतर चलती रहे, उसके लिए 4 माह का ये लेखानुदान हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज प्रस्तुत करेंगे और फिर इस पर चर्चा होगी और इसको पास करवाएंगे। सर, जनधन योजना के लिए कुछ खास रहेगा? सभी के लिए मुझे लगता है कि जो आवश्यक सारे विभाग हैं जिनका काम चल रहा है और मुख्य रूप से जो आवश्यक खर्चे हैं, वेतन भत्ते, पेंशन, वाहन खर्च और योजनाएं जो चल रही है, जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उनके लिए, क्योंकि 4 माह के लिए फिर व्यय के लिए, क्योंकि अब पूर्ण बजट आएगा जुलाई के बाद या जुलाई में आएगा, इसलिए बाकी सारे बजट पर सभी विभागों पर उस समय हम पूरा करेंगे। वो प्रक्रिया चल रही है। लाडली बहना के लिए भी मैंने कहा ना, जितनी योजनाएं चल रही है उन सबके लिए भी इसमें प्रावधान हम करेंगे। आरोप लगा रही है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं की जा रही मध्य प्रदेश में और कर्ज लेकर ज्यादा। कौन सी गारंटी पूरी नहीं हो रही है? मुझे लगता है मोदी की सारी गारंटी पूरी हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस काम को पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिल्कुल मोदी जी ने कहा और नहीं हुआ, सब काम हो रहे हैं। सर, एक अहम सवाल है। कांग्रेस के कई नेताओं को आईटी का नोटिस गया है, ठीक पहले कई विधायकों को आईटी का नोटिस गया है। कांग्रेस कह रही कि केंद्र पीसी शर्मा, गोविंद गोयल सर अहम नेता है, इनको आईटी का नोटिस गया है। मेरे जो विधायक भी हैं, उन दबाव बनाने की बात की जा रही है। मेरे संज्ञान में वो सब कुछ नहीं है। मैं देखूंगा अगर क्या बात हुई है तो उस पर फिर बाद में सर, बजट में सभी वर्गों को संतुष्ट करने की सभी ये लोकसभा चुनावों से नई योजनाएं, लेखानुदान के इसमें नई योजनाएं नहीं ली जाएगी। जो योजनाएं चल रही है उन पर ही व्यय होगा। 4 माह का ये एक खर्चे के लिए, व्यय के लिए लिया है, ये प्रस्तुत करेंगे। अब चर्चा होगी उस पर। थैंक यू। तो बिल्कुल आज अंतरिम बजट पेश होगा और जैसा कि वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया कि नई योजनाएं नहीं आएंगी। लेखानुदान ये 4 महीने के लिए है और 4 महीने के बाद जुलाई में चूंकि पूर्ण बजट आएगा उसमें तमाम योजनाएं की जाएंगी। तो मोहन सरकार अंतरिम बजट आज पेश करेगी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करने वाले हैं। 4 महीने के लिए ये बजट होगा और देखिए इस बजट में जो अंतरिम बजट है, जो भी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं पहले से, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उन योजनाओं के लिए फंड जो है वो आवंटित किए जाएंगे। जो पूर्ण बजट है वो जुलाई महीने में आएगा। तो ये 4 महीने का जो व्यय है उसके लिए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण 1 लाख करोड़ का लेखानुदान हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो आज अंतरिम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्हें आप सुन भी रहे थे अभी। मोहन सरकार का ये पहला अंतरिम बजट होगा और इस बजट में चूंकि नई योजनाएं नहीं होंगी, नई घोषणाएं नहीं होंगी, 4 महीने का ये अंतरिम बजट होगा। जिस तरीके से हमने केंद्र सरकार का देखा कि अंतरिम बजट पेश किया गया, बड़ी घोषणाओं से परहेज किया गया, उसी तरीके से अंतरिम बजट चूंकि मध्य प्रदेश में भी पेश हो रहा है तो ऐसे में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, कोई नई योजना भी यहाँ पर नहीं लाई जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो योजनाएं पहले से चलाई जा रही हैं
उन योजनाओं के लिए फंड 4 महीने का जो फंड है वो जारी किया जाएगा। खासकर मोदी की गारंटी की बात सरकार अक्सर करती है, तो मोदी की गारंटी के तहत जो भी योजनाएं हैं, नल जल योजना हो गई, पीएम आवास योजना हो गए, तो इन सभी योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन हो, आगे चलकर जनता तक इसका संपूर्ण लाभ पहुंचे, इसके लिए जो राशि है वो आवंटित की जाएगी। तो आज अंतरिम बजट पेश होगा। चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि यहां पर कोई नई योजना, बड़ी घोषणा नहीं होगी, जैसा कि आपने भी पहले जानकारी दी थी कि जो योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का फंड 4 महीने के लिए जारी किया जाएगा। देखिए, नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन पुरानी जो योजनाएं हैं वो यथावत चलती रहेंगी और अगले 4 महीने तक सरकार की जो अलग अलग घोषणाएं और योजनाएं हैं वो ठीक तरीके से संचालित होती रहें। आज अंतरिम बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। इसके पहले राज्य सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट भी विधानसभा में पेश किया था और इसके बाद ये लेखानुदान आज प्रस्तुत होने जा रहा है। ये साफ है कि नई घोषणाएं नहीं होंगी क्योंकि अंतरिम बजट है, लेकिन किसी भी योजना पर ब्रेक नहीं लगेगा, ये भी वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है। जो योजनाएं अभी तक यथावत चलती रही हैं वो चलती रहेंगी। 4 महीने के लिए पूरा प्रावधान किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र होगा और संभवतः मानसून सत्र में पूर्ण बजट राज्य सरकार लेकर आए। आज सदन पटल पर सरकार 1 लाख करोड़ के आसपास का लेखानुदान प्रस्तुत करेगी और इस लेखा अनुदान के प्रस्तुत होने के बाद इस पर चर्चा होगी। इसके बाद विधानसभा से ये पास हो जाएगा और इसके साथ साथ ही आज विधानसभा की कार्रवाई में प्रश्नोत्तरी के अलावा कई जो आवेदन हैं उनको भी, आवेदन पत्रों को भी पटल पर रखा जाएगा। ध्यान आकर्षण भी है। श्योपुर में बिजली चोरी को लेकर ध्यान आकर्षण एक अहम विषय जिस पर सदन में चर्चा होगी। तो अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई करीब 11 बजे शुरू होगी। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तरी होगी, इसके बाद जो अंतरिम बजट है यानी कि लेखानुदान है वो सदन पटल पर रखा जाएगा। आकाश, चूंकि यहाँ पर मोदी की गारंटी को लेकर भी अक्सर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े करता है कि मोदी की गारंटी अभी तक पूरी नहीं की गई है, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस बजट में जो योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही उन योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, मोदी की गारंटी पर फोकस। देखिए, जो केंद्र की योजनाएं मध्य प्रदेश में फिलहाल चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी, उनमें कोई कटौती नहीं होगी। जो राज्य सरकार की हिस्सेदारी उन योजनाओं में बनेगा, सरकार उसका उतना सहयोग उन योजनाओं में करेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं हैं। रही बात मोदी की गारंटी की, मोदी की गारंटी से आशा है कि विधानसभा चुनाव के पहले जिन गारंटियों पर बीजेपी चुनाव लड़ी उसको लेकर जब वित्त मंत्री से हमने सवाल पूछा तो वित्त मंत्री ने कहा कि गारंटियां पूरी हो रही है, सरकार 5 साल के लिए है और अभी सरकार हाल ही में बनी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की राशि बढ़ाई गई। इसके अलावा अभी जो एक बड़ा निर्णय है वो किसानों को लेकर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी घेरने की कोशिश करती है क्योंकि अभी जो उपार्जन होना है, कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो बजट पेश होने जा रहा है वो लेखानुदान जो पेश होगा उस पर आप नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे।